नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही धमाकेदार बिजनेस मॉडल शेयर करने वाला हूं। इसका फ्यूचर में काफ़ी डिमांड है और इसके साथ में आप और क्या क्या चीज़ें ऐड करके इसमें ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हो। और मैं गारंटीड कहता हूं कि अगर आप इस बिज़नेस में अच्छे से लगन से लग जाते हो तो आप यहाँ से अर्निंग कितना कर सकते हो, ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप 30 से 50 हज़ार प्लस की कमाई कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके मेहनत और लगन पे डिपेंड करता है। और दोस्तों इस बिज़नेस के साथ में आपको कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी होगी, क्योंकि आगे आप समझ सकते हो इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अपना वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो आप एक बार के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और इसमें पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, A to Z क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट होंगे, उसको परचेज कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी में से सभी लोग अधिकतर मेरे को कॉल करते हैं और जानकारियाँ लेते हैं मशीनरी सेटअप्स के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है कि भैया आप क्या मशीन जानना चाहते हो, मैं सारे कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप एक बार विजिट करिएगा, खरीदिएगा नहीं, आप विजिट करिएगा, खुद समझिएगा क्या है क्या नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस के लिए आपके पास प्रेशर वॉशर, डिवॉटरिंग मड पंप, वैक्यूम क्लीनर, ये 3 मशीनरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस का क्या फ्यूचर में डिमांड हो सकता है, आप इसके बारे में खुद एक बार सोचिएगा कि वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस अगर आप करते हैं, मार्केट बना लेते हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए कैसा हो सकता है ना। अब दोस्तों वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस के साथ में आप और भी वर्क इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इसमें और भी वर्क ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं सीखने के ऊपर, लर्निंग कितना जानना चाहते हैं, लर्निंग कितना करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस के साथ में आप, अगर आपका एरिया सही है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर कर सकते हैं और अपना लोकल में कंपटीटर ज़रूर ढूंढ लें, है ना। अगर कोई कंपटीटर है तो उसके बारे में ज़रूर जान लें। और अगर आपका शुरुआत है तो अपने कंपटीटर को सेम फॉलो करें, और अगर आप उससे भी तेज़ हो तो आप उससे भी एक लेवल पे अधिक जाके वर्क करो, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो आप वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आपको कोई भी घाटा नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा गाँव क्षेत्र से हो, ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट ना करें। ठीक है, आपको मुश्किलें आ सकती हैं। तो आशा यही करता हूँ कि अगर आपका 5 किलोमीटर के अंदर में अगर शहर पड़ता है, 5-10 किलोमीटर के अंदर में, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिएगा। अगर ज़्यादा गांव क्षेत्र है तो आप इस बिज़नेस में स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बिज़नेस में डेली बेसिस पे वर्क नहीं आता है और आपको यहाँ से लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटली आपके मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मैनेजमेंट पावर है ना, पूरा मैन पावर, मैनेजमेंट पावर सब कुछ है, तो आप कहीं पे भी वर्क कर लोगे, आप 40 किलोमीटर दूर जाके वर्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें जो भी मशीनरी सेटअप है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप इसके बारे में खुद एक बार रिसर्च करें। ठीक है, मैं जो भी मशीनरी यूज करता हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको परचेस करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस के लिए वैक्यूम क्लीनर और प्रेशर वॉशर, मड पंप, ये तीनों मशीनरी है। ठीक है, ये मड पंप का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि अब चूँकि इसमें यहाँ पे लेयर काफ़ी तगड़ी बन गई है, तो मैं प्रेशर वॉशर का यूज ना करके इसी सेम पानी का यूज करके इस जो लेयर बनी है उसको हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मड पंप आप देख सकते हैं, नीचे मड पंप लगा हुआ है और मैं यहाँ पर स्विच को पकड़ा हुआ हूँ। दोस्तों वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस के लिए आपके पास 2 लोग तो होने ही चाहिए, और आपके साथ जो भी समस्याएं आती हैं वाटर टैंक क्लीनिंग से रिलेटेड, मैं आपको सारी जानकारी इस चैनल पे देते रहता हूं, तो आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि इसमें 2 मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और 1 बाइक की यूज पड़ती है ना। 1 गाड़ी होनी चाहिए और 2 लोग होने चाहिए। 2 लोग तो कंपलसरी इसमें ज़रूरी है। ठीक है, अगर 1 लोग करेंगे तो काफ़ी मेहनत पड़ जाएगी। और अगर आपका शहरी क्षेत्र है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो वहाँ पे आपके अंडरग्राउंड टैंक्स होंगे, सीमेंटेड टैंक होंगे, प्लास्टिक टैंक होंगे, है ना। अब क्योंकि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि अंडरग्राउंड टैंक्स तो होते ही हैं, तो जो भी आदमी कराएगा वो अंडरग्राउंड टैंक भी कराएगा, ऊपर सीमेंटेड भी कराएगा, प्लास्टिक वाले भी कराएगा, है ना। और इसमें आप सोलर पैनल क्लीनिंग भी कर सकते हैं। प्रेशर वॉशर जब आप ले लेंगे तो आपके पास बहुत सारा यूज है ना, इसमें आप कर सकते हो, काफ़ी आसान होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बिज़नेस के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक सोफ़ा क्लीनिंग,
पेस्ट कंट्रोल, होम क्लीनिंग, होम डीप क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, सारी कुछ जानकारी आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। अब क्लीनिंग से रिलेटेड है, अब क्लीनिंग में आप खुद ही सोचिए आप क्या, मतलब क्लीनिंग तो आप अक्सर आप घरों में देखते आ रहे हो कि घरों में किस तरीके से क्लीनिंग होती है। तो अगर आप इसमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हो, थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च करते हो, तो आपको सारी कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी। बाकी कुछ केमिकल्स की बात है तो मैं कुछ केमिकल्स आपको बता दूंगा जिससे आपको आसानी होगी सारी कुछ चीज़ें करने में। दोस्तों ये देखिए हमारे पास प्रेशर वॉशर, मड पम्प दोनों हैं, ठीक है। ये मड पम्प और प्रेशर वॉशर और वैक्यूम क्लीनर, ये तीनों का मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे पास कॉल करके ये ना पूछो कि भैया ये मशीन कहाँ से कैसे क्या लेनी है ना। अगर आपके लोकल में अवेलेबल हो पा रही है तो लोकल में विजिट करके ले सकते हैं। और इस बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। दोस्तों मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो तो आप इस बिज़नेस में ज़रूर आ सकते हो। और फुल टाइम है, फुल टाइम करना चाहते हो तो फुल टाइम भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको काफ़ी मेहनत पड़ेगी, है ना। इसमें आपको मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब दोस्तों चूँकि मैं आपको बता दूं कि इस बिज़नेस में आप एक दिन 2000 कमा सकते हो, एक दिन में 10,000 भी कमा सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, डेली बेसिस पे वर्क आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये काफ़ी इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको डेली बेसिस पे वर्क मिलेगा, है ना। इसमें आपको बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। बड़े बड़े जैसे कुछ कॉमर्शियल ऑर्डर्स भी मिलते हैं तो आपको वो भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप एक दिन में 5,000 भी कमा सकते हो, 2,000 भी कमा सकते हो, और एक दिन में आप जीरो अमाउंट भी कमा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो इस बिज़नेस का यही है। तो इसमें अगर आप और भी चीज़ें ऐड करोगे, पाइपलाइन क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ चीज़ें ऐड करोगे, तो आपको हो सकता है कि यहाँ बिज़नेस में आपको यहाँ से ज़्यादा लाभ मिल सकता है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आप इसको समझ के ही बिज़नेस को स्टार्ट करिएगा। बाकी यहाँ पे आप कमाई अधिक अंधाधुंध कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ से लोगों से और कांटेक्ट बनाइए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस में हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट बना के उनसे जानकारियाँ ले सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें मेन जो है वो वैक्यूम क्लीनर होता है, तो आपको वैक्यूम क्लीनर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। और इसके साथ में आपके पास एक स्कूटर होना चाहिए। स्कूटर सबसे बेस्ट होता है, या तो आपके पास बाइक भी है तो भी आप काम चला सकते हो। इसमें 2 लोगों का वर्क होता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप पैसे अरेंज कर पाओ, है ना, तो आपको क्या है कि कम से कम स्टार्टअप में आप वैक्यूम क्लीनर ले लीजिए, ठीक है, और हल्का वाला प्रेशर वॉशर ले लीजिए, 5,000 का प्रेशर वॉशर ले लीजिए और 10,000 का वैक्यूम क्लीनर ले लीजिए। मतलब इतने में 15,000 के करीब में आप स्टार्ट कर लीजिए। और डिवॉटरी मड पंप को मत लीजिए, तो कुछ दिन बाद लीजिए। आप कमाने के बाद में मशीनरी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप शुरुआत करने के लिए 10-15,000 20,000 का रिस्क तो उठा ही सकते हो। कम से कम में मशीनरी आप ले सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो वर्क करते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए कि किस तरीके से वर्क होता है और जानकारी चाहिए, मेरे अलावा और लोगों से जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे अर्निंग कितनी हो सकती है ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप 30,000 50,000 कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप एक दिन में 5,000 10,000 भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन यही है कि इस पर डेली बेसिस पे वर्क ना होने की वजह से आपको एक दिन 4,000 2,000 5,000 कमा लोगे, फिर दूसरे दिन आपको बैठना पड़ सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। ये टोटल आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। मैं इसको पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क करता हूँ, तो आप इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पार्ट टाइम इसको करते हो और आपके एरिया में ऑलरेडी कंपटीटर है, तो अगला बंदा वो कंपटीटर से काम करा सकता है। अब मेरे एरिया में कोई कंपटीटर नहीं है, तो इस वजह से मैं काम को रोक भी सकता हूँ, एक दिन आगे पीछे कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसा करने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा। और मेरे हिसाब से आपको इसमें बैकअप में कुछ और भी चीज़ें रखनी चाहिए, ताकि आपका अगर वर्क ना चले तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है अच्छा, तो आप एक रूम लेके वहाँ पे वॉशिंग सेंटर टाइप में कर सकते हो, और उसमें बाइक वॉश का काम भी चालू कर सकते हैं। इसमें क्या है, अपना रूम रेंट निकल जाएगा, लड़का जो रखोगे उसका भी निकल जाएगा। तो इससे क्या है, आपका जो मार्केटिंग का तरीका है वो थोड़ा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि भैया यहाँ पे एक दुकान खुली है, वहाँ पे अपना मार्केटिंग होर्डिंग वगैरह लगाओगे, तो वहाँ से मतलब ये चांसेस हो सकते हैं। तो
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई जानकारी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से लोगों से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। धन्यवाद।